बच्चों ध्यान से सुनो, आज ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करना है हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आधा तो हमने क्लास चैप्टर नंबर 3 था उसमें भी डिस्कस करा था। मैंने एक ओवरव्यू सा बताया था कि कैसे कर सकते हैं, हाइड्रोजन का कब +1 लेना है, कब -1 लेना है। आज मैं आपको रूल्स ही लिखवा दूंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं हमने कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो लिखो, पहले तो लिखो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। Oxidation number denote the oxidation state. Oxidation number denotes the oxidation state of an element. Oxidation number denotes the oxidation state of an element in a compound according to a set of rules, formulated on the basis that electron pair in a covalent bond belongs to entirely to more electronegative element. लिख लिया ना? चलो देखो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन फिर भी एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास है बच्चों HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। सबको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है, इतना तो पता है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड। अब बच्चों ध्यान से सुनो, अब मुझे एक चीज बताओ, जब भी एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो उसको जाने देगा। तो आप सोचो किसके ऊपर नेगेटिव आएगा, किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा? क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव आएगा और बस मुझे ये फाइंड आउट करना है कितना नेगेटिव आएगा और कितना पॉजिटिव आएगा। अब आप सोचो, खुद दिमाग लगाओ, क्लोरीन कितना नेगेटिव शो कर सकता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन, अगर उसने नेगेटिव चार्ज शो करना है तो कितना शो कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? एक। हमें पता है हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है, अगर हम देखें, अगर नेगेटिव चार्ज देखें उनकी तो -1 होता है और हाइड्रोजन के ऊपर कितना होगा? तो क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या होगा? ओवरऑल मॉलिक्यूल बच्चों न्यूट्रल होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको आयन दिया, स्पीशीज दिया, जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्लोरीन का अगर ऑक्सीडेशन नंबर कोई पूछे तो कौन सा होगा? -1 और हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? क्लियर है इतनी बात? अब जैसे आपको एग्जांपल दिया उसने दूसरा, ये SO4 2 नेगेटिव। बच्चों पहले तो मुझे ये बताओ, ये जो ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज लिखा है ये किसका है? ये पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज। समझे कि नहीं समझे? ये पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज है। तो यहाँ पे सल्फर भी कुछ प्लस या माइनस शो कर रहा होगा, ऑक्सीजन जो है वो भी प्लस या माइनस शो कर रहा होगा, लेकिन अब हमें पता है ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? इसीलिए ऑक्सीजन माइनस शो करेगा और सल्फर पॉजिटिव। अब ये फाइंड आउट करना कितना प्लस करेगा कितना माइनस करेगा, ठीक है? तो ये हमारे पास, हमने इसके लिए कुछ रूल्स है हमारे पास जो हमने पढ़ने हैं। वैसे तो हमने पढ़ा था कि इसको क्या मान लेंगे, सल्फर को x मान लेंगे, एक ऑक्सीजन का मुझे पता है ये -2 होता है, जनरली ऑक्सीजन शो -2 चार्ज, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 4 के ऊपर कितना होगा? -8। एंड बच्चों ओवरऑल जितना पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होता है उसको लिख देते हैं, -2 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6। इट मींस सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे? +6। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो बच्चों हम कुछ रूल्स करते हैं जिससे हम पता लगाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी आयनिक स्पीशीज का कैसे है। तो लिखो बच्चों,
देखो कैलकुलेशन, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यार ये भी ये लेते हैं ना, ऐसे ना लगे बीसीसी मुश्किल गरीब है, ऐसे कर देंगे तेरे क्या नाम है, 20-20 मिनट का रखना ये ना, नहीं तो अपलोड नहीं होती वीडियो। देखो बच्चों, तो पहला रूल लिखो जल्दी से, या थोड़ा सा बोरिंग है ये, लिखना पड़ेगा हल्का सा, ठीक है। देखो पहला रूल लिखो, इन एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स इन द फ्री, इन एलिमेंट्स इन द फ्री or the uncombined state, in elements in the free or the uncombined state, comma, each atom bears an oxidation number of 0, an oxidation number of 0। बच्चों कहने का मतलब ये है, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे आयरन की स्टेट में प्रेजेंट होगा Fe, सोडियम की स्टेट में प्रेजेंट होगा सल्फर, चलो नॉन मेटल पे बाद में आते हैं, दूसरा कर लेते हैं जो गैसेस आप जानते हो, डायटोमिक गैसेस। हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2। कोई भी एलिमेंट जो अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 0। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे फाइंड, कल को कभी आप कंफ्यूज होते हैं, आपको पता है जब भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है तो आपने उस जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है आपको उसने x मानना है। आपको जैसे मान लो आयरन का आपको x मानना है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, आपके पास सिर्फ आयरन दिया हो, आपने x ले लिया और जितना ओवरऑल चार्ज होता है उसको इक्वल के उस तरफ लिखते हैं, इक्वल टू कितना, कोई भी चार्ज नहीं, दूसरी तरफ x की वैल्यू 0 आ गई, समझेंगे वेरी इजी। जैसे फॉर एग्जांपल Cl2 दिया है, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर x, दो क्लोरीन तो कितना हो गया 2x इक्वल टू 0, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो इस तरह सबका निकलेगा। तो वैसे ही पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट अगर वो अपनी एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा हमेशा 0। इस सेकंड रूल लिखो, एग्जांपल में लिख लेना कि जितने भी हैं बच्चों Fe, Na, H2, O2, N2 they all have 0 oxidation number। जल्दी 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 जल्दी, आज तो बोल भी नहीं सकते नहीं तो बाकी सारा काट देंगे, वो छोटे वाला पार्ट उठा के आगे पीछे भेजते हैं, मुझे पता है, हम जानते हैं आप लोगों को क्यों बोले। कितनी लेट होता सवेरे, कितनी लेट होता सवेरे 11 क्लास पहुंच गया, सोया कितने बजे था, क्या करता रहा गेम, ये कोई कितना सच्चा आदमी है ना। ये किसी और बच्चे से पूछा होता ना मैंने, सर 6 बजे उठ गया था, उसके बाद पढ़ रहा था, सोया कितने बजे था सर, मान लो अगर 1 बजे भी बोलता है क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। ऑनेस्टी पसंद है मुझे तेरी, तभी तो तुझे इतना पीटता नहीं हूँ। नहीं तो जिस तरह की तेरी हरकतें हैं ना बेटा, आते ही चांटा, जाते ही चांटा, हर 5 मिनट बाद तुझे चांटा पड़ना चाहिए। चलो देखो बच्चे, दूसरा लिखो, ये काट देना। For ion, दूसरा लिखो, for ions composed of only one atom, for ions composed of only one atom। बच्चों ऐसे आयन जिसमें सिर्फ एक एटम है, for ions composed of only one atom, देखिए for ions composed of only one atom the oxidation number is equal to, the oxidation number is equal to the charge on the ion,
the oxidation number is equal to the charge on the ion. और जो ध्यान से सुनो, देखो अब आपके पास Na पॉजिटिव आ गया। अब आपको कोई कुछ, अब सिंगल एटम है, सिंगल एटम के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं हम कैसे, ध्यान से देखो, सोडियम को x मान लेंगे क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है, और इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, जितना चार्ज होता है, तो आ गया ऑक्सीडेशन नंबर +1। आया कि नहीं आया? आपके पास बच्चों अगर Mg है तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन अगर Mg+2 आ गया, समझे कि नहीं समझे? बताओ इसका कितना ऑक्सीडेशन नंबर, ये कितना हो गया, आयन के ऊपर जो चार्ज वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास Cl नेगेटिव लिखा है तो कितना चार्ज, समझ गए? Cl2 लिखा है तो Cl0 0 डन। वेरी गुड, नोट कर लो फिर इसको एग्जांपल्स। चलो हो गया डन। चलो नेक्स्ट लिखो। आज ये सबका फिजिक्स का पेपर है। मेरा तो आज चलो नेक्स्ट लिखो। अब जो हम करते हैं कुछ वो जो हाइड्रोजन एक्सेट्रा थे, अब याद करो, लिखो लिखो फॉर हाइड्रोजन, तीसरा फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन के बारे में क्या बताया तुम्हें, हाइड्रोजन के बारे में क्या बताया? देखो सिंपल सी बात है, अगर दो एलिमेंट आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल XY बना हुआ है, एलिमेंट है, सॉरी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, अगर X जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, अगर Y ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर नेगेटिव आएगा। तो आपको बताइए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बच्चों, 2.2 के आसपास। तो जितने भी एलिमेंट 2.2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होंगे, मतलब कोई भी एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 से कम है, आप सोचो, अपना दिमाग लगाओ, अगर वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, फॉर एग्जांपल ये मान लो X है और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, मान लो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो है 2.3, ठीक है, या मान लो कम ले लेते हैं, सॉरी 1.5 ले लेते हैं फिलहाल के केस में। अगर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब हाइड्रोजन की तो सबको पता है कितनी है, 2.2 ले लो, और इसकी कितनी 1.5 लिया मैंने, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया, तो सोचो कौन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है तो हाइड्रोजन उसके साथ कौन सा चार्ज शो करेगा, -1। और अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो हाइड्रोजन उसके साथ, क्योंकि फिर वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, सिंपल। तो बच्चों जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं उन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, जनरली जितने भी मेटल्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो। तो बताओ फिर मेटल के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव। और अगर हाइड्रोजन को नॉन मेटल के साथ रिएक्ट हुआ है तो समझे, हाइड्रोजन पॉजिटिव और तो हाइड्रोजन का Cl के साथ बॉन्ड है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, सल्फर के साथ बॉन्ड है, किसी के साथ भी बॉन्ड है तो क्या होगा, हाइड्रोजन क्या शो करेगा, पॉजिटिव। समझे कि नहीं समझे, इतना सा है।
पर बच्चों एक क्वेश्चन आपको आएगा बार बार, वो है बोरोन और हाइड्रोजन का। पहले बता देता हूं, मैक्सिमम बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए। अब उनको ये नहीं समझ आता कि सर जी बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है या ज्यादा। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है और ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। मान लो आपको BH3 दिया जाए, ध्यान से देखो बच्चों, BH3 दिया जाए। अब इसमें बच्चा कंफ्यूज है बिकॉज़ बोरोन मेटल है नॉन मेटल? मेटलॉइड है। एक वो बताया था इसका तरीका याद करने का, बाबा सिंह जी असली साबुन तेल पोत के आए। अरे करवाया तो है मेटलॉइड, चैप्टर नंबर 3 में अगर निकल गया ना तुम्हारी कॉपियों में तो फिर चलो 3 बजे वाले बैच वाले बताओ, 5 बजे वाले को बताओ, नहीं करवाया। चलो 5 बजे वाले को पता नहीं, लेकिन 3 बजे वाले को मैंने करवाया होगा। अगर जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, ठीक है। अगर नहीं पता तो फिर से सुन लो। बोरोन जो है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.02, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2। और हाइड्रोजन की कितनी होती है? तो बताओ किसके ऊपर पॉजिटिव, किसके ऊपर नेगेटिव? हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव, बोरोन के ऊपर पॉजिटिव। एक बार क्वेश्चन आया, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोरोन? अब बच्चा क्या बोलेगा? -3, क्योंकि हाइड्रोजन अटैच है। -3 नहीं होगा, +3 होगा। समझे क्यों? रीजन क्या है? बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो फिर वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है, तो लिखो बच्चों, इसमें लाइन लिख ले रहे। The oxidation number of hydrogen is +1. The oxidation number of hydrogen is +1 except when it is bonded to metal, except when it is bonded to metal in binary compounds. Bonded to metals in binary compounds. For example, LiH, NaH, कुछ सोचो LiH, यहाँ पे लिख लेना LiH, लिथियम का फिक्स। बच्चों एल्की मेटल का फिक्स है ना, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए, याद रख लो। कभी बच्चा कंफ्यूज हो तो 2 चीजें याद रख लो। कौन से वाला? ये देखो एल्की मेटल। फर्स्ट एल्की मेटल में कौन कौन था बच्चों? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। कितना फिक्स है इनका? +1 यार। नॉन मेटल इसका सॉरी सेकंड दूसरा, ये एल्की मेटल है। सेकंड ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? एल्कालाइन मेटल। कौन कौन से मेटल है इसमें? बोलो जल्दी से। ऐसे कैसे राजी करते हैं? ठीक है, तो ये इनका फिक्स है। अब ये ऐसा थोड़ी ना कैल्शियम +1 शो कर रहा है, ऐसा थोड़ी ना होगा लिथियम +3 शो कर देगा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है सीजियम जो +5 शो कर देगा। ये एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल इनका फिक्स है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये बन जाएंगे नोबल गैस, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद नोबल गैस बन जाएंगे। तो इनसे अगला इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है इन रिएक्शन, तो इनका फिक्स है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों अगर आपको वो हाइड्रोजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता है कि भाई किसके साथ प्लस करेगा किसके साथ माइनस करेगा, तो आप ऐसे याद करो। नॉर्मली हाइड्रोजन का जो कंपाउंड आपको आएगा वो इसके साथ ही आएगा। और जैसे जैसे केमिस्ट्री आप सीखोगे, अभी तो आप है ना 4-5 महीने हुए आपको केमिस्ट्री पढ़ते हुए, तब तक आपका +1 खत्म होगा, आपको वैसे कंपाउंड देख के पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन के साथ +1 शो करेगा या माइनस शो करेगा। तब तक आप इतने सारे कंपाउंड पढ़ चुके होंगे, ऑर्गेनिक भी आपने स्टार्ट कर दी होगी। तो ये देखो जैसे ये कंपाउंड, अगर मान लो हाइड्रोजन का रूल नहीं भी आपको पता है, तब भी आपको पता है भाई लिथियम का फिक्स है, कितना फिक्स है ना, और हाइड्रोजन का कितना होगा फिर, क्योंकि ओवरऑल तो 0 होता है। ये ध्यान की नहीं, सोडियम का फिक्स है, तो अगर NaH बन रहा है तो पता है इसका फिक्स है, इसका -1, एंड इन दैट केस हाइड्रोजन को हाइड्राइड बोलते हैं हम। क्लियर? जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, वैसे ही हाइड्राइड, -1 हाइड्रोजन। सबको क्लियर है?